इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स 11 फिजिकल 1 चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसके पीछे के जो टॉपिक्स हैं उसकी वीडियोस हमने अपलोड की हुई है। आप उन्हें देखिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा। पूरी प्रिपरेशन हम इसी तरह कराते रहेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक आपको नोट्स मिलते रहेंगे और चीजों को कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। तो हम फर्स्ट वन आज डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। आज हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे दोस्तों की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। सेकेंड की बात करें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल होता है। थर्ड की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है। और फोर्थ की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो इस तरह से मिल सकता है कई बार कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में दो तरह के फोर्स है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो चारों की प्रॉपर्टीज आपसे पूछ सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट ओनली फॉर पॉइंट्स फॉर पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में 4 पॉइंट्स आप लिखेंगे, सफिशिएंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी 4 लिखेंगे तो 16 टॉपिक बैठते हैं। अगर 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। सेकेंड की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज कुछ कॉमन है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और ग्रेविटेशनल है उसमें दो प्रॉपर्टीज कॉमन है दोस्तों, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी सेंट्रल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। और दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी कंजर्व होता है। तो आपको लर्न करने में, ध्यान रखने में भी आसानी रहेगी। थर्ड जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है चार्जों के नेचर पे। इफ लाइक चार्ज रिपल्सिव एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अगर बात करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। वो हम पढ़ाएंगे, डिटेल में आपको देंगे। जब कूलम्ब्स लोग 12th में पढ़ा रहे होंगे तब आपको बताएंगे नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हाउ टाइप्स ऑफ फोर्स विल बी वर्किंग इन द नेचर ऑफ Q1 एंड Q2। नेक्स्ट में बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, 1 2 3 पॉइंट्स आपके हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट्स आपका हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। वो लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं। 4 पॉइंट पे आपको फोकस करना है। अब बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे ज्यादा फोकस आपको ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे करना है क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उन्हें हम न्यूक्लियर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन होती है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसकी जो पहली प्रॉपर्टीज है वो है दे आर 10 पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग
ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 पावर 38 ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब जैसे हमने प्रॉपर्टीज में लिखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होता है, इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है दे ऑपरेट शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज पे ये काम करता है, इसका ऑर्डर 10 पावर -14 मीटर होता है। समझ पा रहे हैं? 10 पावर -14 रेंज पे न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। थर्ड बात होती है कि जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और फोर्थ बात होती है कि दे आर नॉट सेंट्रल, और ये सेंट्रल भी नहीं होते हैं और कंजर्वेटिव भी नहीं होते हैं। दे आर नॉट कंजर्वेटिव। I suggest all of the students plus coordinates all of the topics of gravitational, electromagnetic and strong nuclear force। सभी टॉपिक्स को आप कोऑर्डिनेट करें तो उसमें से कुछ कॉमन टॉपिक निकल के आएंगे, कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल के आएंगे। उन्हें आप इस तरह से भी लर्न रख सकते हैं कि किसी में इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता है, किसी में सेंट्रल होता है, किसी में नॉन सेंट्रल होता है, तो आप इसे आसानी से ध्यान रख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स का क्या मतलब हुआ? प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब जैसे कि हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10 पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से? 10 पावर 25। तो ऐसा लिख सकते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग 10 पावर 28 of gravitational force। सेकेंड पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट्स में क्या है आपका कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ऑपरेट ओनली थ्रू अ रेंज ऑफ ऑर्डर 10 पावर -15। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेट अ शॉर्ट रेंज, ऐसा लिख सकते हैं जैसा हमने स्ट्रॉन्ग में लिखा था। और उसमें कितना होता था रेंज? 10 पावर -14 होता था, और इसमें रेंज कितना होगा? 10 पावर -15 मीटर। वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन क्वार्क। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द क्वार्क, फॉर द चेंज इन द क्वार्क। अब आपको समझना है इनटू अदर फॉर्म, क्वार्क को किसी भी फॉर्म में चेंज करने के लिए हम वीक न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई करते हैं। इनटू अदर फॉर्म आप लिख सकते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक को थोड़ा सिस्टमेटिक बनाना है, रटने की कोशिश नहीं करनी है, चीजों को कंसेप्चुअली समझना है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक पेज लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रॉपर्टी, उसके नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके नीचे उसके दूसरे पेज पे आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपर्टी, वीक न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपर्टी। मार्क कर लो जो कॉमन है। उसके बाद क्या होगा कि कॉमन वाले अलग से लिख लो, इसके बाद जो कॉमन नहीं है उसे अलग से लिख लो। तो 4 पॉइंट्स लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस लेकर आएंगे अलग टॉपिक के लिए।